बैठ जाइए हरकिशन जी, बैठ जाइए। लाला जी, ये आराम से बैठने की बात नहीं है। शेखुपुरा में मजहब के नाम पर लोग बलवों पर उतर आए हैं। ये ठीक बात नहीं है। आपकी कितनी फिक्र हो रही थी हमें वीर जी। शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए। ओए दर्शन पुत्र, लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, इतना ही ना? बलवे तो नहीं हुए ना पुत्र? नहीं लाला जी, नहीं। लाला जी, बलवों की तैयारी कर लेना, वो भी हथियारों और मशालों के साथ, ये छोटी बात नहीं है। बलवा होने के बराबर है। लाला जी, आप इनकी बात एक बार सुन तो लीजिए। देखो जी, आज तक हमारे शेखुपुरा में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पूरे मुल्क से ऐसी खबरें कब से आ रही हैं परजाई जी, और वीर जी है कि ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। दर्शन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दर्शन, पूरे मुल्क की बात छोड़ दे, पहले अपने शहर के हालात देख। आज लाला जी ने खुद अपनी आंखों से सब देख लिया। लाला जी, मैं भले लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन गुंडे बदमाशों का क्या भरोसा। कल किसी ने कोई चिंगारी लगा दी, पूरा शहर आग की लपटों में आ जाएगा। लाला जी, मेरी समझ में अब यह शहर महफूज नहीं रहा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हरकिशन जी? पूरे शहर के अमन चैन में आग तभी लग सकती है जब शहर के लोगों में एकता ना हो, भाईचारा ना हो। हरकिशन जी, हमारे शेखुपुरा में एकता भी है और भाईचारा भी है। जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे जी। फिर से बलवे हो गए तो पर जाए, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। बात तो है ही डर की दोषी। मेरे ख्याल से तो कुछ रोज के लिए हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए और दिल्ली चला जाना चाहिए। ठीक करें वीर जी, एक बार दिल्ली चलने के बारे में सोच लो वीर जी। यहाँ की हवा ठीक नहीं है। क्यों जाएं दिल्ली? क्यों जाएं? अव्वल तो आज की बात को देखते हुए हमारे शेखुपुरा में कभी ऐसा हादसा नहीं होगा, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो फिर कोई दाइमा उसे करने नहीं देगी। हरकिशन जी, हरकिशन जी, शेखुपुरा में बलवे रोकने के लिए हमें पुलिस या मिलिट्री की जरूरत नहीं है। एक दाइमा काफी है, एक दाइमा। ये लाला कुलभूषण के लिए और ये पीर मोहम्मद के लिए। लो लो, हाथ कांपने नहीं चाहिए। जाओ जाओ। ज्ञानी जी, आज हमारे शहर दे विच जो कुछ भी हुआ वो चंगा नहीं हुआ है जी। ठीक है जी, दाइमा की वजह से एक हादसा होते होते रह गया। चलिए कुछ हाथों में ही सही, लेकिन हथियार पहुंच जाना एक खतरनाक बात तो है जी। हमें भी इस बात का फिक्र है पीर साहब कि हमारे सुकून भरे शहर में मजहबी हवाएं कहां से आ गई हैं। यही कुछ बाहले लोगों की चाल है। हमारे शहर के लोग ऐसे नहीं है ज्ञानी जी। आपको याद है कि कुछ लीडरों ने धर्म के नाम पर एक सभा करने की कोशिश की थी, जो वो कामयाब नहीं हो सके। मान लिया जनाब, मान लिया कि सभा सफल नहीं हुई, लेकिन वो लोग तो अपने इरादों में कामयाब हो गए। और मेरा तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है लाला जी, मैंने अपनी आंखों से बाहर के लोगों को अपने शेखुपुरा में देखा है। लेकिन राज जी, बाहर के लोगों को हम अंदर आने से रोक तो नहीं सकते ना, और वो तो आएंगे ही। और जी किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता कि कौन क्या है। और फिर पूरे मुल्क से ऐसी खबरें आ रही हैं, उनका भी तो असर पड़ता है, खासकर नौजवानों पर। पड़ता ही है जी। मुल्क की बात तो अपनी जगह ठीक है, पर सबसे पहले हमें अपने शेखुपुरा की फिक्र करनी है। अते दोबारा ऐसा हादसा अपने शहर से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और सच तो यह है जी
कि अब हम सब की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अपने शहर के अमन और चैन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सबकी तो है जी। बिल्कुल मालको, पीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अपने शहर का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो हमें ये रखना चाहिए कि जो दूरियां हमारे कुछ भाइयों के बीच आ गई उन्हें दोबारा कैसे मिलाया जाए। क्यों, ठीक है कि नहीं जी? ठीक है। चुप क्यों साजिद, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं, वो मेरी माँ है, लेकिन अगर कोई और होता मैं उसको बहुत जाऊं करता कि वो याद रखता। ये बात खान भाई को बर्दाश्त नहीं होगा साजिद। कल सिर्फ तुम्हारी अम्मी की वजह से मलबा होते होते बच गया, वरना उसे। खान भाई तो समझदार है, वो सब समझते हैं। असली मुजरिम तो लाला कुलभूषण और पीर है, इसलिए तो उनको मारने का काम हमें दिया गया। लाला तो ठीक है, लेकिन पीर साहब भी। सब मत कहो उस कौम, जो कौम का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। उसे कोई हक नहीं जीने का। अपनी जमीन को हासिल करना है तो अपने वतन का फर्ज निभाओ। उसके लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और किसी को कोई हक नहीं सोचने का। सोचने का हक सिर्फ खान भाई को है, और उसे अंजाम देना हमारा काम है। बिल्कुल ठीक समझे तुम लोग? साजिद, परे तो हट। क्या हो रहा पुत्र? जी कुछ नहीं। ओए कुछ नहीं हो रहा तो कुछ करो, एवं आवारागर्दी करते रहते हो। कोई काम धंधा है कि नहीं तुम लोगों को? जी वो छड़, कुछ करने की सोच। तेरी बेबे तेरे लिए कितना परेशान रहती है, और तू सारा दिन लौंडे लफाड़ों के साथ घूमता रहता है। ओए कुछ नहीं होता तो मेरे पास आ जा, मैं तेरे को काम पे लगा देता हूँ। नालायक कहीं का। इस काफिर को क्या पता कि हम कौम के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन पता चला उस दिन बहुत देर हो चुकी। पुष्पा, आदाब दाइमा। जीती हो, कितनी बार समझाया है कि पहले पानी तरंका कर फिर झाड़ू मार कर, पर नहीं। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे। वालेकुम इस्लाम। अरे रे रे, मेरा बच्चू भी आ गया है। अरे अब क्या दाइमा दाइमा हो गया ना सलाम, जान लोगे अब दाइमा की। चलो चल बेटा, तू भी खेल, काम करेंगे अब हम। आराम डालो, आराम डाल। बोलो। अरे आजा 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 आजा। कुल्फी चाहिए है, नाक बहती रहती है और कुल्फी चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन कौन कुल्फी खाएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ हाथ नीचे। अब ये बताओ कौन कौन मेले जाएगा? वाह 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 वाह, सभी कुल्फी खाएंगे और सभी मेले जाएंगे। मेले तो बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाऊंगा ले जाऊंगा। जल्दी से पहले ले जाना। अरे भाई दिन बाद में चढ़ता और इनका हल्ला गुल्ला पहले शुरू हो जाता है। अरे दाइमा, बच्चे हैं तो हल्ला गुल्ला तो करेंगे ही ना। इन बच्चों के हल्ला गुल्ला से तो घर में रौनक रहती है, क्यों बच्चों? दादी माँ, अब तुम ही तो मुझे समझाओगी। हाँ, पहले इन्हें नहलाइए धुलाइए, फिर हमें समझाइए। जाइए, मुझे चलिए समझाने। आदाब दाइमा। अरे जीते रहो बेटा, जवानियां मानो, खुश रहो। अरे कलीम। नहीं पुष्पा जी, हम पी के आए। आपको पता है लाला जी, कुलबीर के ससुराल वाले शादी की तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं। तारीख आगे बढ़ाना चाहते? तो इससे की गल कर रहे हो पुष्पा जी? मेरे सामने गल हुई है, हमने तो सारी तैयारियां भी शुरू कर दी। की गल है? उनके घर में कोई बीमार शिमार है क्या? नहीं वीर जी, कुलबीर के ससुराल वालों का कहना है कि आजकल माहौल बड़ा खराब है, इसीलिए कुछ देर और रुक जाना चाहिए। वैसे वीर जी उनकी बात गलत तो है नहीं, माहौल तो सचमुच बड़ा खराब है ही। यहां तक कि आने जाने वाले रोजाना के ट्रक भी जगह जगह पर फंसे हुए हैं, अपना माल भी वक्त पर नहीं पहुंचाते। ओए दर्शन पुत्र, ट्रक ना आने के कारण और भी हो सकते हैं। सड़कें खुली हुई है ना, और तू तो हर बात को माहौल से जोड़ देता है। और माहौल वाल को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और ट्रक भी आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो चिंता मत कर तुसी फिक्र ना करो पुष्पा जी, मैं उन्हें समझाऊंगा। कुलबीर के ससुराल वालों को मैं समझाऊंगा कि एक बार तारीख पक्की हो गई तो उसे आगे बढ़ाना अच्छा नहीं है।
मैं उनसे बात करूंगा। अम्मी घर की ताली दो। अरे कहाँ था रे रात भर तू? कुछ पता ठिकाना होता है तेरा? मैं अभी थका हुआ हूँ, बाद में बताऊंगा। पहले ताली दो। खुला पड़ा है दरवाजा, जाके नहा धो ले, मैं अभी आती हूँ। साजिद, ये चाकू तेरे पास? साजिद पुत्र, ये क्या है? इतना बड़ा चाकू, तुझे इसकी क्या जरूरत है पुत्र? दस ना पुत्र, इस तरह हथियार रखना अच्छी बात नहीं होती। क्यों खरीदा तूने? मैंने खरीदा नहीं है, मुझे दिया है किसी ने। दिया है किसी ने? किसने पुत्र? है कुछ कौम के लीडर, मेरे दोस्त। उन्होंने दिया और तूने ले लिया? क्यों? क्योंकि हमारी कौम को खतरा है अम्मी, और मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ हथियार रखने चाहिए। अरे कैसा खतरा है? किससे खतरा है? हिंदुओं से अम्मी। साजिद, क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा तू? मैं ठीक कह रहा हूँ। पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान को काटे, और यहाँ भी यही होगा। और आप लोग साजिद! अरे शर्म नहीं आती छोटे लाला से जुबान दराजी करते? मेरी कोख को शर्मसार करता है। ये छोटे लाला, ये बड़े लाला, इन्होंने पाला है हमें बेटा। इन्हें तो काफिर कह रहे। काफिर नहीं बेटा, ये तो इंसानियत की मिसाल है, मिसाल। जिन लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों को काटा है, वो भी देखने में इंसानियत की मिसाल लगते थे, लेकिन निकले क्या? काफिर ही ना। ओए साजिद पुत्र, तुझे किसी ने बहकाया है पुत्र। हमारे शेखुपुरा में ऐसी कोई बात नहीं है पुत्र। आप मत बोलो। लाला को जवाब देता है, लाला को जवाब देता है। चला जा यहां से नामुराद। अरे कमबख्त, दबाओ जा मेरी नजरों के सामने से। क्या किया साजिद ने? ना समझ। क्या किया साजिद ने? लाला जी समझा देंगे। लाला जी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये क्या किया उस नामुराद से? लाला, या अल्लाह, ऐसी औलाद क्यों दी मुझे? तू गिरधारी का बेटा है ना? चुन्नी लाल। हाँ, जीता रहे पुत्र। बोल, कुछ काम था? मारने आया है मुझे? मार।
अपना काम पूरा कर पुत्र। फिक्र की गाल कैसे नहीं है? इतना बड़ा हादसा हो गया और आप कहते कि फिक्र की बात नहीं है। आप पता क्यों नहीं लगाते जी कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? आखिर आपसे किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जान देना बेगम। ओए पीर, और ये मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है। हमें पता करना पड़ेगा कि हमला करने वाला कौन था, तो उसने ऐसा क्यों किया। लाले, अब हमला करने वाले के इरादे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसे जानता जरूर हूँ। जानते हैं? तू बताते क्यों नहीं? 10 से बोल, कौन था? जान के क्या करेगा लाले, वह अपना ही बच्चा था। तू भी उसे जानता है। कौन? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल? गिरधारी दा पुत्र? हाँ लाले, वही। लेकिन उसने तुझ पे वार क्यों किया? भाग गया होगा लाले, भाग गया होगा, वरना वो ऐसा बच्चा है नहीं। हम तो उसके पूरे खानदान को अच्छी तरह से जानते हैं लाले। और देख, जब मैं ठीक ठाक हूं तो फिर भी पता तो करना चाहिए ना कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ वीर जी, ये काम आप ही करो जी। तो नहीं बेगम, नहीं। क्यों पीर, क्यों? लाले, गिरधारी का इकलौता बेटा है वो। हम शिकायत करेंगे तो पुलिस जरूर परेशान करेगी उसे, और मैं नहीं चाहता लाले कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। जानते, इस मामले को यहीं दफा कर। लेकिन पीर, मैंने उसे माफ कर दिया लाले। चल, अब तू भी उसे माफ खान भाई, वो मैं पीर बाबा को नहीं मार पाया खान भाई, वो कत्ल नहीं कर पाया मैं खान भाई। नहीं खान भाई, खान भाई, खान भाई, खान भाई, खान भाई, नहीं खान भाई, नहीं खान भाई, खान भाई, खान भाई, खान भाई।